You are welcome to Sports World. तो आज हमारे पास है सागर सोलंकी की किताब विनेश फोगाट संघर्ष और विजय की गाथा। इसके कुछ अहम हिस्सों पर हम बात करेंगे। हाँ। हमारा मकसद सिर्फ ये देखना नहीं कि कितने पदक जीते, बल्कि उस हिम्मत को समझना है जो विनेश को बार बार चोटों और निराशाओं से लड़कर वापस खड़ा कर दिया। बिल्कुल, और किताब इसी चीज को बहुत अच्छे से सामने रखती है। हरियाणा की वो पृष्ठभूमि, फोगाट परिवार की जो कुश्ती की एक विरासत है, और साथ में वो सामाजिक उम्मीदें या कह लें दबाव, इन सब के बीच ये सफर आसान नहीं रहा। सही कहा, ये सिर्फ खेल की कहानी नहीं है, ये तो लगातार मुसीबतों से जूझकर खड़े रहने की एक मिसाल है। हाँ, किताब इसी की परतें खोलती है असल में। और अगर मुसीबतों की बात करें तो शायद 2016 रियो ओलंपिक्स का वो पल वो सबसे बड़ा झटका था ना। ओह हाँ, पदक की इतनी मजबूत दावेदार थी वो, और फिर क्वार्टर फाइनल में वो गंभीर चोट। हाँ, वो स्ट्रेचर पर मैट से बाहर जाना बहुत मुश्किल रहा होगा। वो किताब उस निराशा को कैसे दिखाती है, क्योंकि उसके बाद जो वापसी हुई, कमाल की वापसी थी वो। कॉमनवेल्थ गेम्स में देखिए, लगातार 3 गोल्ड, 2014 ग्लासगो, फिर 2018 गोल्ड कोस्ट और 2022 बर्मिंघम, और 2018 में जकार्ता एशियाई खेलों का गोल्ड मेडल भी। हाँ, किताब बताती है कि रियो की चोट सिर्फ शारीरिक नहीं थी, वो मानसिक तौर पर भी बहुत बहुत बड़ी चुनौती थी। अच्छा, लेकिन अहम बात यह है कि विनेश ने वापसी कैसे की। किताब में इस बात का जिक्र है कि उन्होंने सिर्फ फिजियो पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी मेंटल स्ट्रेंथ, अपनी मानसिक दृढ़ता पर भी बहुत काम किया। हाँ, ये जरूरी था। शायद यही वजह थी कि 2018 में वो जकार्ता एशियाई खेलों का सोना जीतना इतना खास था। वो सिर्फ एक मेडल नहीं था, वो एक तरह से एक बयान था। सही। और फिर 2019 में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप का ब्रॉन्ज मेडल भी आया। किताब के हिसाब से उस मेडल का क्या महत्व था उनके करियर में? वो ब्रॉन्ज मेडल, हाँ, वो बहुत जरूरी था। किताब बताती है कि एक तो वो ओलंपिक क्वालिफिकेशन के साथ आया था। अच्छा। और वो भी उस वेट कैटेगरी में जहां कंपटीशन बहुत टफ था। तो ये एक तरह से उनकी चोट से पूरी तरह उबरने का और दुनिया के टॉप पहलवानों के बीच अपनी जगह वापस पाने का सबूत था। सिर्फ शारीरिक वापसी नहीं, बल्कि तकनीकी और मानसिक तौर पर भी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो पूरी तरह से वापस आ चुकी थीं। किताब में उनके शुरुआती दिनों का भी जिक्र है, जैसे बलाली गांव से निकलना, महावीर फोगाट जी का मार्गदर्शन। हाँ, बिल्कुल। और वो पुरुषों के साथ ट्रेनिंग करना, वो सब बातें बताती हैं कि उनकी लड़ाई सिर्फ मैट पर ही नहीं रही है। सही कहा। किताब इस बात पर भी रोशनी डालती है कि कैसे उस माहौल ने, उन चुनौतियों ने उन्हें घड़ा। ये सफलता रातों रात वाली नहीं है, ये रोज की मेहनत है, अनुशासन है, और समाज की उन सोच से लड़ना भी है जो लड़कियों को कुश्ती जैसे खेल में देखना नहीं चाहती थी। हाँ, ये बात बहुत प्रेरणा देती है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिखाता है। और ये लड़ाई सिर्फ शुरुआत या रियो तक ही नहीं रुकी। टोक्यो ओलंपिक्स में पदक से चूकना, वो भी एक बड़ा झटका रहा होगा। किताब में इसका जिक्र है। हाँ, टोक्यो के बाद का जो दौर था, किताब इशारा करती है कि वो शायद सबसे मुश्किल दौरों में से एक था विनेश के लिए। प्रदर्शन पर सवाल उठ रहे थे, उम्मीदों का भारी बोझ था, लेकिन उसके बाद भी पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना कमाल है। ये उनकी हार न मानने वाले जिद का सबसे ताजा उदाहरण है। ये सिर्फ वापसी नहीं, ये खुद को फिर से साबित करने की एक और लड़ाई थी। तो कुल मिलाकर सागर सोलंकी की किताब के ये जो अंश हमने देखे, ये हमें यही दिखाते हैं कि विनेश फोगाट की कहानी सिर्फ जीत हार के आंकड़ों से कहीं ज्यादा गहरी है। बिल्कुल। ये बार बार गिरने, चोट खाने, निराश होने और फिर हर बार उठकर मैट पर खड़े हो जाने की कहानी है। जैसा वो कहती हैं, मैदान में उतरने से पहले हार मानना मेरी फितरत में नहीं। सही, और यही बात हमें एक गहरे सवाल पर लाके खड़ा करती है, जो किताब के इन विवरणों से ही उपजता है। अच्छा, क्या सवाल? सवाल ये कि जब कोई एथलीट लगातार इस तरह की सार्वजनिक सफलताओं और फिर गहरी निराशाओं, जैसे चोटें हैं, ओलंपिक में चूक जाना है, इस चक्र से गुजरता है, तो ये अनुभव सिर्फ उनके करियर को ही नहीं, बल्कि उनके मूल व्यक्तित्व को, उनके कैरेक्टर को किस तरह से बदलता है या शायद मजबूत करता है। गहरा सवाल है। किताब में जो उनकी यात्रा दिखती है, खुद को बार बार बनाने की ये जो प्रक्रिया है, उससे हम सब क्या सीख सकते हैं? वाकई ये सोचने वाली बात है। इसी सवाल के साथ मुझे लगता है आज की ये गहन चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं।